सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने इंडियन ज्योग्राफी में पिछली क्लासेस में पढ़ा है हम उसको रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद नया पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। तो कोशिश करेंगे कि एक क्विक रिवीजन हम पहले कर लेते हैं कि जो अभी तक हम हिमालयस के बारे में पढ़ चुके हैं उसको लेकर। देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने बेसिक पढ़ा था अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो कोई भी लोकेशन अगर करंट में आ रही है न्यूज़ में तो उसकी ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें मानसून, मानसून आज के टाइम पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर प्लेन्स हो गए, सभी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ये बारिश कैसे ज़्यादा हो रही है, क्यों ज़्यादा हो रही है, वो है ज्योग्राफिकल फैक्ट और कंसेप्ट। तो अगर हमारे बेसिक क्लियर है, हमें अच्छे से पता है कि क्यों बारिश ज़्यादा हो रही है, तो हम इजीली अगर हमें मेंस में या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी का, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भारत जो है वो वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट नंबर पर आती है एरिया वाइज। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर भारत की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और एरिया वाइज अगर हम बात करें तो भारत का जो रैंक आता है वो आता है 7th। ठीक है। और 7th नंबर कुछ हमारे साथ बहुत ज़्यादा लिंक करता है। तो हमारे जो पड़ोसी देश है ना वो भी साथ ही है, जिनके साथ हमारे लैंड बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर नहीं, लैंड बॉर्डर है। ठीक है। भारत का जो टोटल एरिया है आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल हिंदी में याद कर रखा है कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। सिंपल आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ये वर्ल्ड का 2.4% है। यानी कि भारत के पास जितना एरिया है वो वर्ल्ड का कितना है, 2.4%। अब एक तो ये फैक्ट हो गया। अब ये जो 2.4% है ना, इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास हिमालयज है, इसमें हमारे पास जो है वो थार डेजर्ट है, इसमें हमारे पास इंडो गंगा प्लेन्स है, इसमें हमारे पास पेनिसुलर प्लेट्यू है, इसमें हमारे पास कोस्टल रीजन है। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। और ऑलमोस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इंडिया को। एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से क्रॉस करती है, वो स्टेट्स के नाम क्या क्या है, बताओ। सर सर गुजरात, गुजरात ठीक है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत- झारखंड, 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 छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, वेस्ट छत्तीसगढ़, बंगाल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। एक मिजोरम। हो गई मिजोरम, राजस्थान। राजस्थान में ठीक है। तो ये आपको याद रखना। एक नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, उसका नाम क्या है, माही, तापी। माहे, माही रिवर। और माही रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर होता है, विंध्याचल रेंज में। तो ये भी आपको एक विंध्याचल। पॉइंट याद रखना। उसके बाद देखो लैटिट्यूडल एक्सटेंड और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड अभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम इसको अभी नहीं जाएंगे इसके ऊपर। हम चलेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज कि जो इंडिया है उसके जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न और साउदर्न, इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस तरह से सिंपल लेकर चलते हैं तो साउथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो कौन सा आता है, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। इनलैंड हो गया, दैट इज कन्याकुमारी। और वेस्ट में अगर हम कन्याकुमारी बात और करें तो दैट इज इंदिरा पॉइंट। ठीक इंदिरा है, ये तो हो पॉइंट, गया आपका साउथ का। नॉर्थ में क्या होता है, इंदिरा कोल, इंदिरा इंदिरा कोल, कोल, इंदिरा कोल। और ईस्ट में क्या होता है, किबिथु, ईस्ट में किबिथु। और वेस्ट में नहीं, क्या होता है, गुहार मुक्ति। हाँ इस तरह से आप की भी सिंपल थे याद कर सकते हैं। ठीक है। गुहारमुखी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सटेंशन है, इंडिया का एक्सटेंशन कैसे है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है 3200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। आपको अगर 14 नहीं याद रहता मत लिखो, अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें रन ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज की बात करें जो कि जहाँ मतलब एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो पहले नंबर पर आती है रशिया, दूसरे पर आती है कनाडा, तीसरे पर आते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथे पर चाइना, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया याद रखना सबसे बड़ा आइलैंड भी है। 8th पर आती है अर्जेंटीना, 9th पर आती है कजाकिस्तान और 10th पर आती है अल्गेरिया। जो अल्गेरिया है ना, ये आप याद रखना, अल्गेरिया जो है वो अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे बड़ी कंट्री अल्गेरिया है एरिया वाइज। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करते हैं तो दैट इज नाइजीरिया।
पॉपुलेशन वाइज नाइजीरिया हो गई, और ऐसे अगर हम बात करें तो दैट इज अल्गेरिया एरिया वाइज। इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री रशिया है, वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी कंट्री रशिया है। और कनाडा और जो यूएस है, इनके बीच में जो लैंड बाउंड्री है ना, वो किन्हीं दो देशों के बीच में सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री है। सबसे बड़ी बाउंड्री अगर मानी जाती है तो वो कनाडा और यूएस के बीच में मानी जाती है, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी बन रखा है। साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें सबसे बड़ी कंट्री, तो दैट इज ब्राजील। ठीक है, ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है टेम्परेट कंट्री है, तो देखो वैसे तो अगर हम देखते हैं कि आधा इंडिया टेम्परेट रीजन में आता है, आधा इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, बट लेकिन फिर भी इंडिया को जो वो ट्रॉपिकल कंट्री कहा जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की प्रेजेंस की वजह से मतलब इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन बनती है वो बनती है ट्रॉपिकल। दैट्स वाई जो है वो ट्रॉपिकल जो है वो कंट्री कहा जाता है इंडिया को। और ट्रॉपिकल हिमालयाज में देखो कैसे लिंक करता है कि जो मॉनसूनल विंड है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, उन सभी को जो है वो हिमालयाज ब्लॉक करते हैं और फिर बारिश होती है। और ट्रॉपिक्स का एक फीचर रहता है कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो वो आपका जो है फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लिंक कर जाता है। फिर उसके बाद हमने बात करी थी इंडिया के फ्रंटियर्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो टोटल लैंड बॉर्डर आता है वो आता है 15,106.7 किलोमीटर। सीधा सिंपल याद रखना, 15,000 किलोमीटर से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें जो कोस्ट लाइन अभी यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में अपडेट नहीं करी है, तो आप 7500 याद रख सकते हैं, बट लेकिन हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने अपडेट कर दिया है, तो वो 11,000 हो गई है अब नई, जो अब मतलब कही जा रही है जो नई कोस्ट लाइन है दैट इज 11,000। बट लेकिन आपको याद रखना है कि कुछ एक स्टेट्स ऐसी है, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इनको अगर हम छोड़ देना तो बाकी जो स्टेट्स है उनके पास या तो कोस्ट लाइन है या फिर वो जो है वो किसी न किसी कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो जिस कंट्री के साथ हम सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। पहला पॉइंट तो ये। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पहला तो हम यही देखते हैं, ये समझते हैं कि क्वेश्चन देखो हम पढ़ लेंगे, फैक्ट हम याद कर लेंगे, लेकिन हमें एक कंसेप्ट जो समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी में कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है जिसका बॉर्डर शेयर करे, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे नंबर कौन सी। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये आपको पूरा याद रखना है। तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सिंपल आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि जो बांग्लादेश के साथ जो हमारी बाउंड्री है, वहां पर कौन सी यूनिट जो है वो डिप्लॉय की गई है, पहले तो ये बताओ। सेकंड, उसके बाद मुझे बताओ कि ये जो बाउंड्री है इसका नाम क्या था पहले। 1971 में बांग्लादेश बना है ना, तो उससे पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था। तो जो बाउंड्री कमीशन था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, उसका क्या नाम था? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। ठीक है। और अब जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सर बांग्लादेश, सॉरी सॉरी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट वेस्ट बंगाल, बंगाल और मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, और असम। गुड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। देन उसके बाद चाइना की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है, जिनके साथ हमारा बॉर्डर आता है 3488। दो पासिस अभी न्यूज में चल रहे हैं चाइना से रिलेटेड, बस वो दो पासिस के नाम सर बता। सर नाथुला एक तो और लिपुलेख, लिपुलेख। लिपुलेख। एक तो नाथुला, लिपुलेख होगा, दूसरा नाथुला। नाथुला क्यों न्यूज में चल रहा है? तुलाभास, एक और पास है हिमाचल प्रदेश। शिप्पी किला। हाँ, शिपकिला। शिपकिला, किला। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गए आपके दो प्लेसेस, लिपुलेख और शिपकिला, ये तो आपको याद रखने हैं। पाकिस्तान चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती है? हिमाचल। सर हिमाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल। सिक्किम, हाँ और सर, यूनियन टेरिटरी भी, लद्दाख हाँ लद्दाख, और लद्दाख। और उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा रेड क्लिफ ही है इंटरनेशनल बॉर्डर, और वहाँ पर एनओसी भी आती है। और चाइना के साथ याद रखना, यहाँ पर एलएसी आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ईस्टर्न रीजन है ना, जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ना बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसका क्या नाम है? सॉरी सर। जो ईस्टर्न रीजन है ना, हाँ जी। हम देखो मैप में चलते हैं, जो ये वाला रीजन है यहाँ पर,
इधर जो बॉर्डर है हम्म थोड़ा स्लो है ये। तो ईस्टर्न बॉर्डर में जो इधर जो यहाँ पर जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है बिटवीन इंडिया एंड चाइना? सर 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 याद ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन दो। जॉनसन लाइन, मैकमोहन लाइन। जॉनसन लाइन। मैकमोहन लाइन। मैकमोहन हाँ, लाइन। अच्छा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो, हमने बात करी थी पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर कर रही है? एक हो गया आपकी पंजाब, पंजाब, दूसरी हो गई पंजाब, आपकी राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, और गुजरात, जम्मू यूनियन कश्मीर। टेरिटरी में हम बात करें तो जम्मू JNK। कश्मीर। ठीक है। और हम्म हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लद्दाख भी बॉर्डर शेयर करता है। सर वो नहीं, लेकिन वो पाक नहीं। यूके का है ना। ठीक है, तो वो भी आपको ऐसे करके याद रखना। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट्स है? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तराखंड, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, बिहार हो गया, अम, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल, और सिक्किम। सिक्किम। ठीक है, ये याद रखना। फिर म्यांमार के साथ बताओ। सर जितनी भी नॉर्थ ऊपर से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नहीं, रुको 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 रुको। आपको क्या करना है ना, आपको ये सीक्वेंस बताना है नॉर्थ से साउथ का। नॉर्थ से साउथ की तरफ हाँ जी, स्टेट्स का। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, म- नागालैंड, मणिपुर, 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 बस, मिजोरम। और मिजोरम। मिजोरम। ये जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं इधर को? म्यांमार के साथ। भूटान के साथ, यहाँ पर इस तरह से भूटान बना देते हैं, तो एक साइड पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, नीचे हो गया असम, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, इधर हो असम, गया सिक्किम। 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 ठीक है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जो कि 106 किलोमीटर है। और यहाँ पर डूरंड लाइन थी जो कि 1893 में बनाई गई। ठीक है, 1893 में ब्रिटिश सरकार ने एस्टेब्लिश किया था, इसको याद रखना। ठीक है। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हमने ये सभी जो आप अभी डिस्कस किया, ये हमारी प्यारी दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। और ये कोस्ट लाइन हो गई, इस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। अब हम क्या करेंगे ना कि हम इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है ना, उनको भी साथ के साथ में जो है वो रिवाइज करते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ एक ट्रिक्स भी बताई है, तो उससे क्या होगा कि प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगी और हम लर्न भी कर लेंगे। तो सबसे ऊपर पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर ये कौन सी रेंज है? काराकोरम। 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 और यहाँ पर हाईएस्ट पीक आती है, कौन सी आती है? अ, K2। केटू। K2। सर मेरे ठीक को है, पूछना था, मैं कंफ्यूज होगी, जो गॉडविन ऑस्टिन और केटू सेम है? सेम है, हाँ, दोनों का नाम सेम ही है। ये वाली कौन सी रेंज होती है काराकोरम से नीचे? अ, लद्दाख। जाकर। लद्दाख रेंज। लद्दाख, 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 ठीक है, लद्दाख। लद्दाख रेंज के नीचे यहाँ पर आती है ऐसे करके जास्कर रेंज, ऐसे आती जाकर। है एक बार जास्कर जासकर, रेंज। हिडन और कैलाश। ठीक है, फिर यहाँ पर को होगी कैलाश रेंज। ये इस तरह से चलती है, जास्कर रेंज ऐसे नीचे को आएगी, और फिर उसके बाद होगी कैलाश रेंज। ठीक है, ये हो गया। इनको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयास। अच्छा। सर जो लद्दाख रेंज है ना, हाँ जी। ये काराकोरम, ये अलग से है कि इसी का ही एक्सटेंशन है आगे का? ये पता कैसे होता है, देखो अब रेंज ऐसे सीधी लाइन में तो है नहीं। ठीक है, रेंज जो होती है वो ऐसे ऐसे बनी होती है, ऐसे ऐसे करके, और ये तो मैप में छोटा सा एरिया दिखाया हुआ है। ठीक है, रेंज आपको बिल्कुल इस तरह से देखने को मिलेगी, तो मैप में छोटा सा एरिया दिखाना होता है जो आपको बेसिक बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें ऐसे करके समझ के चलना है रेंज को। तो जब सर। मैप में देखोगे तो उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं मैप में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम सिंपल एक लाइन लगा देते हैं यहाँ पर कि दिस इज काराकोरम रेंज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, काराकोरम रेंज का एक्सटेंशन बहुत वाइडर है। फिर उसके बाद ये ऐसे ही जैसे अब यहाँ यहाँ पर काराकोरम रेंज है ना, मान लो इतनी वाइडर है, इतनी ज्यादा, तो यहाँ से शुरू होती है उसके बाद आपकी लद्दाख रेंज। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे उस लद्दाख रेंज खत्म होगी तो उसका फर्दर एक्सटेंशन कैलाश रेंज, तो कैलाश रेंज पूरी ऐसे एक्सटेंडेड है, वो हिमालय ट्रांस हिमालयस का ही पार्ट है। फिर यहाँ पर आएगी ऐसे करके जास्कर रेंज।
जास्कर रेंज के बाद नीचे आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर फिर हिमालय, उसके बाद आते हैं आपके मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज में दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, एक आती पीर है पीर पंजाल पंजाल और मीर दूसरी आती है पंजाब, धौला धार। लद्दाख। धौलाधार। फिर उसके बाद आती है शिवालिक, और शिवालिक का एक्सटेंशन जो है वो कहाँ पर कम है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वहाँ पर कम है। उसके बाद देखो शिवालिक के बाद हम चलते हैं थोड़ा सा इधर, यहाँ पर कौन सी माउंटेन रेंज है, अरावली। अरावली। और अरावली, ये जो अरावली का एक्सटेंशन है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक आती है दैट इज गुरु शिखर। गुरु शिखर, और जो अरावली है ये कौन सी माउंटेन है, फोल्ड, फोल्ड। और ये फोल्ड, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है विंध्याचल, विंध्या। विंध्याचल, विंध्याचल, ठीक है। विंध्याचल का एक्सटेंशन इनटू बिहार, बिहार में यहाँ पर इसको कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। ये मैं आपको करवाऊंगा, ये एक बार पेपर में पूछा भी गया है कुछ टर्म, कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल के नीचे यहाँ पर कौन सी नदी आती है, नर्मदा। नर्मदा। फिर नीचे नर्मदा, कौन सी नीचे रेंज होगी, सतपुरा, सतपुरा। सतपुरा रेंज, और मैकल। इस तरह से आपको याद रखना। फिर उसके नीचे एक रिवर आती है, उसका नाम क्या है, तापी। तापी रिवर, ऐसे ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो गए आपके वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न वेस्टर्न घाट, और घाट, ये हो गया आपके ईस्टर्न। ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट ऐसे अंदर की तरफ है, वेस्टर्न घाट थोड़े स्टीप है, क्योंकि ये जो एरिया है वो सबमर्ज हुआ है पानी के अंदर। और ईस्टर्न घाट जो है वो इतने अंदर अंदर क्यों है, क्योंकि ये डेल्टा की वजह से बन रहे हैं, तो डेल्टा एक्सपेंशन होता है। ये जो स्टीप पहाड़ियां हैं यहाँ से जो नदियां बहती है ना, वो उनका जो स्पीड है ना बहने की पानी की वो तेज है, तो वो यहाँ से बहुत मिट्टी काट कर जो भी वो प्लेन में यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर ऐसे फैलाती है पानी को, फिर क्या करती है, वो डेल्टा बनाती है, ठीक है। यस सर। ये सब, तो ये फीचर रहता है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा क्यों बनाती है, क्योंकि एक तो उसमें पानी का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड उसके बाद यहाँ से यहाँ को, ठीक है, इधर वाली साइड से यहाँ से इधर को जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एकदम से आएगी और वो प्लेन एरिया में एंटर जब यहाँ पे करते हैं तो वो डेल्टा बनाती है। और जो वेस्टर्न घाट है ये वाला जो रीजन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ मैं, जो वेस्टर्न घाट है ना वो एक कंटिन्यूस चेन है, वो ब्रेक नहीं हुए उसमें। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है ना यहाँ पर आपको ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो बड़ी नदियाँ हैं वो यहाँ से क्रॉस करती है, तो ये छोटी छोटी हिल्स है। वो भी मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। 8 हिल है, 8 छोटी पहाड़ियाँ हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ याद करने के लिए। और एक इतनी अच्छी ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाऊंगा, आपको हम कभी हमेशा याद रहेगी, कभी भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ। नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर है डीएम एएम। एम, डीएम एम। बताओ फिर नेहा मैम क्या है डीएम एम। सर डाफला मिश्मी डाफला मीर अबोर मिश्मी। हाँ, दीक्षा मैम आपने भी इसको याद रखना, डफला मिरी अबोर मिश्मी, डीएम एम। ये ना पहाड़ियाँ भी है यहाँ पर, और ये क्या है, ये जो है वो ट्राइब्स के नाम भी है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, अच्छा, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो आपको एक और पॉइंट यहाँ पर साथ में याद करना है, वो ये कि जो ये पहाड़ियाँ है ना, ये जो डफला मिरी अबोर मिश्मी, ये शिवालिक का एक्सटेंशन है या फिर ग्रेटर हिमालयस का, जल्दी बताओ नेहा मैम। अब देखते हैं आपने पिछला रिवाइज किया कि नहीं किया। ग्रेटर हिमालय आपने तो बोला था, शिवालिक नहीं है अभी बोला आपने। शिवालिक एब्सेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिवालिक नहीं होगी, मतलब शिवालिक का जितना एक्सटेंशन यहाँ पर है उतना एक्सटेंशन वहां पर नहीं है। सर तो इसको तो पूर्वांचल में आएगा ना, ईस्टर्न पूर्वांचल हिमालय। हिमालय, इट इज अ पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिमालयाज। अब देखो क्या होता है, जो ये डफला मिरी अबोर मिश्मी है ना, ये लोकल नेम है, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि बड़ोग हिल हो गया, कसौली हिल हो गया, जाखू हिल हो गया, ऐसे करके, तो वहां पर भी ये लोकल नेम्स है। अब क्या होता है कि देखो एक स्नो लाइन होती है, स्नो लाइन का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे देखो ऐसे पहाड़ होते हैं, मैंने आपको बताया भी था बिल्कुल ऐसे यस पहाड़ सर। होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये हो गया
हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया हो गया, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो गया, और ये क्या हो गया हमारा जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, यानी कि आपका पूर्वांचल हिमालयाज। अब क्या है कि यहाँ पर स्नो लाइन ना बहुत ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर स्नो लाइन आपको ऐसे नीचे देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई अगर दोस्त है लॉल स्पीति से या किन्नौर से, हम उसको बोलते हैं, वो बोलता है, हमने पूछा कि आप कहाँ से, उसने कहा कि मैं किन्नौर से हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि यार आपके तो घर तक भी बर्फ पड़ती होगी। तो उसका नेक्स्ट आंसर क्या रहता है कि नहीं नहीं, ऊपर पहाड़ियों में बर्फ पड़ती है, हमारे वहाँ पे नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि स्नो लाइन जो है वो बहुत ऊपर है। उसके बाद दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्नो लाइन होती है ना पास होती है, तो आपको एक प्लेन एरिया से, मतलब प्लेन एरिया से आपको इजीली बर्फ पास दिख जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना माउंट जो हिमालयज है, एक तो उनकी विड्थ कम है, दूसरा वो स्टीप ज्यादा है। स्टीप मतलब जैसे अगर नॉर्थ में ऐसे ऐसे हिमालयज है ना ऐसे करके, तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वहां पर आपको ऐसे हिमालयज देखने को मिलेंगे। अब ऐसी पहाड़ियां ऐसे ऐसे करके है, तो इसमें ऊपर तो ग्रेटर हिमालयज होगी, उसका मिडिल, फिर उसका जो लोअर रीजन आता है ना जहाँ पर डफला मिरी बोरमिश में प्रेजेंट है, इनको एक तरह से शिवालिक का एक्सटेंशन ही कहा जाता है। बट लेकिन कहीं कहीं पर इसको मिडिल हिमालयज में भी इंक्लूड किया जाता है। बट लेकिन हमें याद रखना है कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो हिल्स है ये फेमस हिल्स है और ये ट्राइब्स के नाम पर है। फिर इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ पर चलते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलेगी पटकई बूम हिल। पटकई बूम हिल। फिर उसके बाद आती है नागा हिल। फिर उसके बाद आती है मणिपुर हिल, यहाँ पर याद रखना ये होगी मणिपुर हिल। फिर उसके बाद आती है मिजो हिल, ये होगी आपकी यहाँ पर मिजो हिल। मिजो हिल और मणिपुर हिल के बीच में ना एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है बरेल हिल। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर होगी। ठीक है, ये डिवाइड करती है एक तरह से इन दोनों। तो ये यहाँ से चलेगी, ये जैसे वो गारो खासी जैनता, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। और ये आपको इस तरह से याद करनी है, ठीक है। और इधर वाली साइड पे अगर हम बात करें तो दैट इज त्रिपुरा। तो इनकी पहाड़ियों के, अब एक तो देखो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। एक और इसको याद करने का तरीका है कि किस पहाड़ी में क्या मिल रहा है। जैसे कि जो ये गारो खासी जयंता है, इट इज़ फेमस फॉर लिविंग रूट ब्रिजेस, जो कि मेघालय का एक सबसे ब्यूटीफुल जो है वो, मतलब लाइक नेचर, मतलब नेचर नेचर का गिफ्ट है। इस तरह से आपको उनको याद करके रखना है, सिंपल। बस एक बार दो तीन बार इसको मैप पे देखना और दो तीन बार इसको याद करना, दैट इज इनफ। उसके बाद आपको पेपर में याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉर्डर रीजन के बारे में बात कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारा हमने डिस्कस कर लिया है। एक चाइना को लेकर आपको जो पॉइंट याद रखना है वो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, जो दैट इज 1984 का शाइचिन। क्योंकि अभी चाइना बहुत न्यूज़ में चल रहा है तो हम इसको लिंक करते हैं। जो शाइचिन ग्लेशियर है ना, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। 1984 में जो हमारी आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, उसने एक ऑपरेशन किया था, क्या नाम था उस ऑपरेशन का? सॉरी सर। सॉरी सर थोड़ी ना नाम था उसका। नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो हम्म, बेटी आ गई थी तो मैं भाग के आई बाहर फिर। ठीक, कोई बात नहीं। क्या नाम था उस हाँ जी। ऑपरेशन का जो कि 1984 में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था? कहाँ पे सर? शाइचिन ग्लेशियर पे। मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन में से ऑपरेशन मेघदूत के बाद जो है वो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड का कंट्रोल है। एक रीजन आता है एक्साइचिन, एक हो गया शाइचिन, एक हो गया एक्साइचिन। एक्साइचिन किसके कंट्रोल में है? सर ये है इसके इंडिया की इंडिया, टेरिटरी, बट लेकिन चाइना के कंट्रोल में। चाइना के कंट्रोल चाइना। में। ठीक है, ये याद रखना। और पॉइंट्स अगर हम बात करें रिलेटेड टू चाइना जो भी करंट में भी चल रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि एससीओ का जो समिट है इस साल का वो कहाँ पर हुआ? चाइना में। ये आपसे पक्का पेपर में आएगा, डेफिनेटली आएगा, ध्यान रखना। इससे पहले का जो समिट हुआ था वो हुआ था आई थिंक शायद कजाकिस्तान में, अस्ताना वहां पर हुआ है। और अभी वाला समिट याद रखना, इट इज इन चाइना। ये तो बहुत पूछा ही जाएगा। और देखो ब्रिक्स का जो समिट है ना, अभी जो 2026 का जो ब्रिक्स का समिट होगा ये इंडिया में होगा। क्वाड का जो समिट है वो भी इंडिया में होगा। तो इंडिया अभी जो है वो सेंटर बनने वाला है वर्ल्ड समिट्स का, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है।